जबकि गाय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, सबसे पहला धन गोधन बताया गया। गौशाला 2 गाय से शुरू हुई और आज राधा रानी जी की कृपा से आप देखिए 65,000 गौवंश है हमारे पास। और बाबा महाराज के आशीर्वाद से हम लोग कीर्तन करते हैं। बाबा महाराज की कृपा से तो ये अखंड कीर्तन होने की वजह से गौवंश जो है हमारे पास 70,000 के आसपास गौवंश है अभी, और 45 लाख पर डे का खर्च गौमाता का ही है। 30-40 वर्षों में इतने शिक्षित होने के बाद भी पर्यावरण की स्थिति खराब ही हुई है, अच्छी नहीं हुई। जी मैं दमन वापिस आया हूँ। सिर्फ ये शहरों में जितनी गंदगी और गंदगी के बाद में गायों की कोई केयर नहीं होती, कोई कदर नहीं होती, उस चीज पे विशेष यहाँ से आप लोगों के मुखवाणी से कुछ शब्द मिल जाते, संदेश मिल जाता है, जिससे बच्चों के अंदर समझ आए। ये आगे जो युग आ रहा है वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है। ये जो गंदगी भी होती है, हर एक व्यक्ति अगर अपने बच्चों को शुरू से सिखा दे तो ये गंदगियां नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक दबने के बाद यही प्रोटीन बनेगा। कुछ सालों के बाद अगर वो जमीन के अंदर ही पड़ा रहेगा तो वो प्लास्टिक की कचरा बन के वो कुछ तकलीफ देने वाली है। देखिए, पर्यावरण के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं या महापुरुष हैं, उनके द्वारा बार बार इस बात के लिए निर्देशन दिया गया। वृक्षारोपण है, अथवा जैसे पर्वत हैं, पर्वतों का संरक्षण है, अथवा नदियां हैं, नदियों की देखभाल है। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो पिछले 30-40 वर्षों में इतने शिक्षित होने के बाद भी पर्यावरण की स्थिति खराब ही हुई है, अच्छी नहीं हुई। यद्यपि आंकड़ों में सरकार भी अपने दावे पेश करती है और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी अपने आंकड़े पेश करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या, बातों में सब निकल जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लोगों में है नहीं। वृक्ष लगते हैं, लाख लाख वृक्ष लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ ये कोई देखता नहीं है। और उनमें से मुश्किल से 10-5 पेड़ लग गए तो लग गए, नहीं तो वो भी नहीं लगते हैं। तो ऐसी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, यहाँ तक कि हमारे जो सरकारें हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब सारा खाका कैसे बदले, इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है विशेष रूप से धर्मगुरु, जिनके संरक्षण में लाख लाख लोग भी उनका वो अनुदेश पालन करते हैं। उनको विशेष रूप से इन चीज़ों पर जोर देना चाहिए और वो नहीं दे रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले तो सभी धर्मानुसाली हैं जो धर्मज्ञ लोग, उनसे एक अपील है कि उनको इस प्रकार की शिक्षा, जैसे भागवत करते हैं तो भागवत में अपना 10-20% इस विषय को लेकर के विशेष व्याख्यान होने चाहिए। दूसरा, माता पिता जो शिक्षित हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को प्रेरणा दें। तीसरी बात है, जो नई युवा पीढ़ी है जो मतलब शिक्षा ग्रहण कर रही है, और हमारी चेतना किधर जा रही है इसकी तरफ हम लोगों का खुद का ध्यान नहीं है, जो नई पीढ़ी है उसका भी ध्यान नहीं है। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार का मतलब उपद्रव, उच्छृंखलता जंतर मंतर पर हुई। तो क्या मतलब ये कि ये कह दें कि हम संस्कारित बच्चे हैं, हमारे पास नहीं है। तो संस्कार कहीं से आकाश से टपकेगा नहीं, वो हम आपस में ही संस्कार को हम सुधार सकते हैं। तो शिक्षा इसका सबसे बड़ा वो है, पहलू है। तो प्राइमरी से लेकर के और हाई एजुकेशन तक टीचर्स को भी इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, माता पिता को सबको ध्यान देना चाहिए, गुरु प्रवरों को ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर के हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अब जैसे शहरों के अंदर जैसे कुत्ते लोग लाखों रुपए के पालते हैं, लेकिन गायों की तरफ कोई भी टाइप का नोटिस नहीं करते। गायों की तरफ खाने के लिए या कचरा कहीं पे भी सब डाल देते हैं, उनके लिए कुछ विशेष? अब तक ये होता था
कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रशंसा होती थी सब जगह। अगर सदाचार है तो ग्रामीण में है, अगर कुछ मतलब ये कि संस्कार हैं तो ग्रामीण लोगों में है। लेकिन अब ग्रामीण लोगों की स्थिति भी बहुत खराब है। सबसे ज़्यादा तो गाय का गोपालन ग्रामीण लोग ही करते थे, शहरों में तो था ही नहीं। लेकिन आज गांव का व्यक्ति भी एक गाय है तो उसको भी बाहर निकाल देता है, सड़क पर घूमने के लिए छोड़ देता है। जबकि गाय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, सबसे पहला धन गोधन बताया गया। उस गाय के धन की उपेक्षा ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा करने लगे। शहर वाले तो करेंगे, उनके पास ना स्थान है ना उनमें उस प्रकार की कोई भावना है। पर आदर तो करना चाहिए सर। आदर करना चाहिए। आदर अगर करते तो आज सरकारी तौर पर भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए था। जीव हत्या तुरंत बंद, गौ हत्या बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन जब बड़े बड़े लोगों में नहीं, हमारी सरकार में नहीं है, तो लोग गाय को क्यों अनुकूलन करेंगे? ऊपर से भी तो होना चाहिए। मान लो वो लोग तो नहीं कर रहे, पर आप ऊपर से करके तो दिखाओ। इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं लेकिन कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो सब लोगों की मतलब त्रुटि जो है नीचे से लेकर ऊपर तक है। ऐसा नहीं है कि कहीं व्यक्ति विशेष में त्रुटि है। गाय की दुर्दशा है, इसका परिणाम हम लोगों को आगे चल के बहुत भोगना पड़ेगा। कभी गाय थी तो ये देश जो है सोने की चिड़िया था, आज गाय नहीं है तो ये देश जो है ना आज गर्त में है। कहने को हम मतलब हम बहुत राष्ट्रों में काफ़ी प्रतिष्ठित हो गए, हमारे मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ा दिया, कोई संशय नहीं है। लेकिन गोवंश के बिना सब शून्य है। आज हमारे यहाँ 65,000 से अधिक गोवंश है और मातृवत पालन होता है उसका। और सब तरह की अपाहिज गाय आती है यहाँ पर। ये एरिया जो है मोमडन एरिया लगता है, मेवात पूरा, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान भी बॉर्डर है। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे ही राजस्थान लग जाता है, जो टोटल मेवात। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे राजस्थान लग जाता है जी। और वो मेवात है टोटल, जहाँ गाय कटती हैं। हम लोगों ने तो इतने गोवंश को रक्षा करके बचाया, उनसे अपने जान हथेली पर रख करके बचाया है। और दिन रात हम लोग लगे रहते हैं कि कहाँ गाय जा रही हैं, कहाँ सब पर उनका हत्या हो रही है, बचाते हैं। लेकिन एक छोटी सी इकाई कितना काम कर सकती है? तो ये सबको ऐसा होना, जागृत होना चाहिए, जागृत होना। और पेड़ हैं जैसे हम लोगों ने पहाड़ों का आंदोलन चलाया, तो करीब ये समझिएगा आपको 40 साल हो गए हम लोगों को लड़ते लड़ते। और हम ये सोच के जाते थे कि आज हम जीवित लौट के नहीं आएंगे। ऐसे खनन माफिया सशक्त थे तो करोड़ों रुपए तो वो बातों बातों में फेंक देते थे। उनसे लड़ाई थी और 40 साल लड़ने के बाद हमने करीब 6,500 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन घोषित कराया। आज वहाँ खूब हरियाली भी हो रही है, स्वतः वृक्ष हो रहे हैं और पर्वत बचेंगे। तो ये भूधर इनको कहा गया कि पृथ्वी को धारण करते पर्वत। तो इसी प्रकार पर्यावरण के बहुत सारे बिंदु हैं, हर बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। अरावली का मैटर है, अब अरावली सामने सारी अरावली पर्वतमाला है, लेकिन लोभ में, पैसे के दबाव में सरकारें भी झुक जाती हैं। सरकारें इतनी झुकती हैं कि हम लोगों को 40 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। अरावली भी कटिंग हो रही है। हाँ, सब जगह कटिंग हो रही है। उसको अरावली मानने को तैयार नहीं है सरकार, पैसे के दबाव में। सारा अरावली है राजस्थान के, वहाँ से लेकर के ये पूरा जितनी पर्वत श्रृंखला है अरावली की श्रृंखला है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की विसंगतियां हैं। भगवान ही मालिक है इस देश का जी, क्योंकि हम लोग तो उस स्तर पर काम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस स्तर पर काम होना चाहिए, क्योंकि समाज हमारा निष्क्रिय हो रहा है बहुत। आज एग्रीकल्चर को देख लो आप, आसपास कितनी खेती है लेकिन लोग खेती करने को तैयार नहीं। जब इसकी इतनी निष्क्रियता है जिसके ऊपर तुम्हारा जीवन है, तुम उसमें सक्रिय नहीं हो, तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता कहाँ से होगी? मतलब धीरे 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 जो विनाश हो रहा है वो विनाश हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रगति हम लोग जरूर कल्पना कर रहे हैं कि साहब हम कहाँ पहुँच गए, लेकिन हमारा ह्रास भी बहुत तीव्र गति से हो रहा है। हम लोगों को सबको जागरूक होना चाहिए। शिक्षा में इसका विशेष स्थान होना चाहिए पर्यावरण का। गाय के प्रति शिक्षा में बहुत जागरूकता होनी चाहिए। और ऐसे वातावरण, ऐसी फिल्में, ऐसे नाटकें, ये सब मतलब सरकार को करना चाहिए। गाय के बारे में विचार करना चाहिए जी। और गाय को अगर कटाने में प्रॉफिट मिलता तो वो कटिंग करवा रही है, तो अब वही तो है फिर। खाने तो कब के बंद हो जाने चाहिए। अगर सरकार बदली है तो वो तो बंद ही नहीं हो सकता। भाई दूसरों की दृष्टि में हम भले बन जाएंगे, लेकिन अपने अंतस्थ को खोल के देखें क्या हम सही हैं क्या?
हमने क्या स्टेप उठाया, मैं आपको अभी कहा थोड़ी देर पहले, अगर सच्चे मन से भावना है तो सबसे पहले राष्ट्रमाता घोषित करो, और जो भी गाय का हत्यारा है उसे मौत की सजा 302 का केस लगाइए उसके ऊपर। लेकिन नहीं हो रहा है ना, वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक हो रहा है। मैं चाहता हूँ हमारे जैसे पत्रकार बंधु हैं वो भी इस विषय पर अपनी बातों को बार बार उठाएं, स्वतंत्र रूप से उठाएं, किसी के कहने से नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार भी बेचारे उनको दबना पड़ता है, कई परिस्थितियां होती। कोई शब्द कई बार होते हैं टीवी पे चलने भी नहीं देते, चढ़ाते भी नहीं चलने देते हैं। हम देखते हैं, हम सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं। मुद्दे में आपको हैरान नहीं करना चाहता, पर किसी आपकी शिष्य के साथ में गौशाला के दर्शन हो सकता है क्या मेरे इस चैनल को? हाँ, गौशाला के दर्शन तो हो जाएंगे, करवाएंगे। तो ये स्टार्ट में गौशाला जो चालू हुई, शुरुआत में क्या था, कितनी गाय थी, कहाँ से आई गाय? ठीक है, तो रमेश बाबा हैं हमारे, पूज्य रमेश बाबा जी विरक्त संत हैं बरसाना के, और वो उनके मन में शुरू से भाव था कि मैं कुछ बरसाना के लिए करूं। वो 2 बार अपने घर से पलायन हो गए थे। सर वो पद्मश्री जी, यस, पद्मश्री मिला हुआ है, 2019 में मिला हुआ है उनको। और बाबा का ये संकल्प था कि यहाँ पे आए तो यहाँ पे काफ़ी आसपास के गांव आपने देखे होंगे जब आए होंगे, तो मानपुर गांव है, चिकसौली गांव है, ये जो आसपास में गांव है, इनमें एक बड़ी दुविधा थी कि गायों को, मेवात एरिया है ये पूरा, आसपास में मेवाती लोग हैं, तो वो ले जाते थे, स्लॉटर हाउस ले जाते थे गायों को काटने के लिए, बूचड़ खाने। अब वो बाबा को आके कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे कि बाबा आप कुछ उठा के ले जाते थे, चोरी करके। अब आसपास में आपको पता ही है आजकल गौवंश कैसे बाहर घूम रहा है, क्योंकि कोई देख रेख तो करता नहीं है। जब तक दूध है देती है तब तक रखते हैं, दूध नहीं देती फिर निकाल देते हैं। तो गाय जो थी वो बाहर सड़कों पे, और वहां से उठा के ले जाते थे। अब वो फिर भी दुख तो होता है हिंदुओं को, अपने जो भी हैं उनको दिक्कत तो होती है। अब जैसे आपने एक शब्द बोला, आप पूरे शब्द बोलिएगा, हिंदू जैसे बोले, हिंदू नहीं, अगर माँ के स्तन से दूध खत्म हो जाए तो मुस्लिम भी गाय वाले दूध बच्चे को देके बड़ा कर सकता है, भैंस के दूध पचता नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। और दूसरा ये, इसको अगर हम ऐसे रिलेट करें कि अगर किसी के पास में, जैसे कितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ गुजर जाती है, बच्चा अनाथ है, तो गाय का दूध पी के बड़ा हो सकता है। वैसे ही अगर माँ दूध देना बंद कर देते तो क्या हम घर से निकाल देते हैं? तो वैसे ही ये क्या चीज़ है कि हम अगर इसको कोरिलेट किया जाए तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। तो बाबा को आके सबने शिकायत की कि आप कुछ कीजिए, आप तो विरक्त संत हैं। तो सभी जैसे जो भी संत होते हैं वो सुन लेते हैं। अब उन्होंने सुना और उन्होंने सोचा कि हम इनको बचा तो लेंगे, लेकिन रखेंगे कहाँ? क्योंकि जैसे ही बचाया, पुलिस वाले भी अच्छे मदद करते थे, पुलिस शासन जो है काफ़ी अच्छा मदद करता है, लेकिन उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि उनको छुड़ा तो लें, रखे कहाँ? उनको फिर से सड़कों पे छोड़ेंगे, पुलिस वाले अपने साथ तो ले जा नहीं सकते। तो फिर बाबा को रिक्वेस्ट किया, बाबा ने अपनी, ठीक है बोले, मैं यहाँ पे गौशाला शुरू करता हूँ। गौशाला 2 गाय से शुरू हुई, और आज राधा रानी जी की कृपा से आप देखिए 65,000 गौवंश है हमारे पास। 65,000 गौवंश। ये दूध जो होता है उससे घी यहाँ पे निकलता है। मैं आपको ये भी बता दूं, राइट, तो ये आपका प्रश्न सही है। इसमें क्या है कि दूध वाली गाय हमारे पास में 5 या 10% है मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा दूध वाली गाय 5 या 10%, क्योंकि ये सारी बचाई हुई गाय है। जो बीमार गाय है उस गौवंश का हम लोग यहाँ पे सेवा करते हैं, दूध का बिजनेस नहीं है। दूध का जो है 5% 10% जो ग्वाले जो सेवा करते हैं वो अपने परिवार के लिए ले जाते हैं। तो बहुत कम है जो हम लोग कमर्शियलाइज कर सकते हैं, मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग ये नहीं है। ये एनजीओ एकदम प्योर सेवा भाव से चल रहा है। आप सॉरी मैं पूछना भूल गया, आपने बताया कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे अभी काफी टाइम हो गया यहाँ पे, लगभग समझ लो कि मुझे यहाँ पे 3-4 साल हो गए। और कहाँ से हो? मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, सीकर से। और बॉर्न एंड बॉट अप मेरा, मतलब जो पढ़ाई वगैरह हुई है वो अहमदाबाद में हुई है। मैं 15 साल बैंकिंग करके आया हूँ, और मन में भाव जगा था कि मुझे ब्रज का वास चाहिए, ब्रजवास करना है, और आगे का जो लाइफ है वो स्पिरिचुअली निकालना है। तो राधा रानी की कृपा हुई। राधा रानी की कृपा कई जगहों पे देखने को मिली। एक दिन मैं यूट्यूब पे या टीवी चैनल पे देखता था कि अपने बाबा जी के साथ में बॉडी गार्ड भी उनके साथ में, हाँ, वो लाइफ ही छोड़ दी। जी, आप प्रेमानंद जी बाबा जी महाराज की बात कर रहे हैं। बड़े अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे संत हैं। हाँ, तो आपको इसके गौशाला के बारे में और मैं बताना चाहूँगा कि हमने फिर यहाँ पे ह्यूमन हॉस्पिटल भी शुरू किया। गायों का हॉस्पिटल तो है ही हमारे पास में, जिसमें बड़ी अच्छी सेवा हो रही है। अभी वो उसको और बढ़ा रहे हैं हम लोग।
जिसमें गाय गौ माता के लिए ऑपरेशंस भी यहाँ पे होंगे, सर्जरी भी होगी। पहले सर्जरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, है लेकिन बहुत रेयर केस में होती थी। अब एक्सरे MRI जो हम लोग कर रहे हैं हमारे ह्यूमंस के लिए यूज हो रहा है, सेम वैसा हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है। आपने शायद देखा हो अभी जब आप जाके आए थे, अगर नहीं देखा हो तो मैं फिर से हॉस्पिटल देखने जाती मैं लेके जाऊंगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे चैरिटी हॉस्पिटल चलता है ह्यूमंस के लिए, हमारे इंसानों के लिए। जितनी भी OPD है 400 से 500 लोग डेली आते हैं यहाँ पर, 1 रुपया नहीं लिया जाता, इवन रसीद का 1 रुपया नहीं लिया जाता। दवाई वगैरह टोटली फ्री है। शेखर जी पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आते हैं 50,000 गायों की सेवा के लिए, जैसे आपने 5% दूध का बताया जी, तो कोई प्रॉफिट उसमें है नहीं, सिर्फ सेवा के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? डोनेशन। और हमारे जो गौशाला है उसको अभी यूपी सरकार ने सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए एक मुहिम शुरू किया है। तो हमारे पास में CBG प्लांट है, गौ माता के प्रोडक्ट्स हैं, हमारा खाद है जो प्योर खाद है। उसका आपको अगर मैं टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा तो जितने भी अभी खाद हैं बाजार में उपलब्ध हैं उन सबसे ज़्यादा NPK, मतलब आप समझ लो कि उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्योर देसी गाय का है। ये अपने खेतों के लिए अमृत है जी। जो अभी जहर घोल रहे हैं लोग जी। उसको अगर रिवाइव करना है, अच्छा अगर नस्ल आगे हमारी अच्छी आबादी चाहिए हमको, तो हमको यूरिया DAP वैसे भी सरकार बंद कर रही है, ऑलमोस्ट बंद कर देगी। मैं मंदिर जाकर आया जी। वहाँ से कुछ स्पीच लिख फिर आप लोगों के पास में मुझे भेजा जी। और उन्होंने मुझे बताया, जैसे मैंने देखा कुछ दृश्य देखे, दृश्य के हिसाब से मैंने उनसे सवाल किया। मेरा हो सकता बेकार ये सवाल मुझे नहीं करना चाहिए, पर मेरे अंदर जैसे मैं गौपालक था जी। अब मेरा मिठाई का बिजनेस, पर मैं गौपालक था, पर गायों को देखता हूँ अंदर से भाव उठते हैं। गायों के लिए बिछाया जाता है। आप जिस पहाड़ पे हो, पहाड़ को प्लास्टिक से ढका जा रहा है, बोतल, वेफर, जी, 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 जी। ये वो इस हम सोच के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने अगर नोटिस किया हो, जैसे आप आए हैं मंदिर की तरफ से आए हैं, ठीक है, तो जगह जगह आपने थोड़ा बहुत एक बोतल का वो देखा होगा जो स्ट्रक्चर बनाया है लोहे के जो पाइप से उससे। हाँ। तो जो बरसाना प्रशासन है उसके साथ मिलके और दूसरा हमारा IOCL है उनके साथ मिलके हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं प्लास्टिक फ्री बरसाना। उसमें हम जितने भी प्लास्टिक पिकर्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे, उनको रोजगार भी देंगे कि आप एक जगह कलेक्ट करो और उसका एक डंपिंग यार्ड बना के उसको रखेंगे ताकि प्लास्टिक ना हो। प्लास्टिक बहुत बड़ा जहर है, धरती माता के लिए जहर है जी। ठीक है, तो हम प्लास्टिक फ्री बरसाना चाहते हैं। प्लास्टिक फ्री मतलब प्लास्टिक से मुक्त ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। हर नई पीढ़ी को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मिलके करना पड़ेगा। आप अगर किसी भी पर्यटन स्थल पे जाते हैं, आप अगर किसी भी धाम में जाते हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है, जितने भी आपके चैनल में अभी जुड़े हुए हैं, जितना देख रहे हैं, आगे और देखेंगे, प्लास्टिक कृपया आप मत फेंकिए, प्लास्टिक यूज मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो उसको प्लास्टिक को रास्ते पे मत फेंकिए। ये जहर है हमारे लिए, हमारी गौ माता के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और भूमि के लिए। 37 से 40 साल तक ये खत्म नहीं होता। खत्म हो गया तो ये खाद की जगह मिट्टी में मिलेगा। मिट्टी में मिलने के बाद वो मिट्टी को क्या प्रोटीन देगा? प्रोटीन नहीं देगा, जहर देगा, जहर बन जाएगा। हाँ। आज मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था रोहित जी, मैं आपको बताऊं, जिसमें ये बताया कि 2035 तक अगर ये ऐसे ही प्लास्टिक का यूज चलता रहा 2035 तक हमारी भारत की आबादी 87% कैंसर से युक्त होगी। 13% लोग बचेंगे, सिर्फ 13%, क्योंकि हम प्लास्टिक वाला दूध पीते हैं, प्लास्टिक में पानी पीते हैं, खाद जो बनता है वो उसमें हम लोग केमिकल डाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं उसमें केमिकल है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें भी केमिकल, उसको भी केमिकल से ही उगा रहे हैं। तो सब जगह केमिकल है। प्लास्टिक का यूज बंद करो, सबसे बड़ा यही है कि प्लास्टिक बंद कर दीजिए। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ देखना चाहते हैं, हंसता खेलता देखना चाहते हैं, तो प्लास्टिक बंद कीजिए। शहरों की मानसिकता के अंदर ये जाती नहीं। जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है जी, मैंने ऐसा कुछ बनाया भी, मेरे पास लिखा पड़ा जी, 250 ग्राम या 200 ग्राम का आप मोबाइल ले सकते हैं जी, और 20 ग्राम की थैली जेब में नहीं डाल सकते। और सब्जी वितरण के समय हर जगह से तरह तरह की थैली लेते हैं, एक थैली एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। ये आदतों को छोड़ना हो तो उसके लिए कोई आप संदेश देना चाहते हैं? कुछ भी आपके संदेश तो ऐसा है कि मैं भी शहर में ही रहता था अंदर जी, हर व्यक्ति के अंदर ये सोच बने। सोच नहीं बन रही है। सोच नहीं बन रही है।
अब सोच के लिए मैं मेरी माताओं से और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं मेरा शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। पहले सेम यही था, बाहर जाओ बाजार से प्लास्टिक में सामान लेके आते थे। मेरी वाइफ ने ये शुरू किया कि आप प्लास्टिक नहीं लाओगे, थैली मेरे को जाते वक्त ज़बरदस्ती हाथ में पकड़ा देती थी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये भाइयों के लिए ही है, मतलब माताओं और बहनों को ये मुहिम उठानी पड़ेगी और ये चलाना पड़ेगा कि आप अपने बेटे को, भाई को, पति को थैली दे के भेजिए, कपड़े की थैली दे के भेजिए। आपको तो मना नहीं कर सकते जी, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर यहीं से शुरू होगा, इसका और हल यहाँ से मिलेगा। इस जगह आया तो मैं जैसे गौशाला में फिरा हूँ जी। मैंने बीकानेर की गौशाला का कुछ डाला भी है। हाँ। उसके बाद जैसे बीकानेर से पहले नहीं था, अब जैसे मैं बीकानेर से बाहर निकलता हूँ, मेरे पास जो गायें हैं, गौशाला है, इतना बड़ा नहीं है, एक केयर होती है जी, वहां पे उनकी केयर होती है। बाहर जाती प्लास्टिक के अलावा कोई चीज नहीं, मतलब सोच जो बाहर है वो शहरों के अंदर, हर शहर के अंदर यही चीज है, कचरे के अलावा कोई शहर नहीं, कचरों के अलावा कोई चीज दिखने को नहीं मिली। जी सही बात है। आपके यहाँ से पर्यटक आए और आप जाते समय आपको गिफ्ट देंगे प्लास्टिक का कचरा जो पहाड़ों पे बिछड़ा हुआ पड़ा है, जी जिसके लिए आप इतनी बड़ी मुहिम कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इसमें और भी व्यक्ति जुड़े और ये चीज हो। हम तो यही चाहते हैं कि गौशाला से जुड़िए, गौ माता से जुड़िए, गौ माता के लिए आप जितना करना चाहें कीजिए। आप अपने आसपास में गौ माता देखते हैं, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि जितना भी आप देखेंगे, शास्त्र उठा के देख लीजिए, सारे देवी देवता का निवास गौ माता में इसलिए बताया गया है कि उसकी सेवा कर लो गौ माता की, तो सारे देवी देवता खुश हैं आपसे। अब पहाड़ जो है हमारे, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो आप अगर कचरा फेंक रहे हैं तो आप अपने घर की मूर्तियों पे तो कचरा नहीं फेंकते, ठीक है, तो आप वही भाव लेके चलिए। जहाँ भी जाते हैं, घर पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, भाव ये रखिए कि हर जीव में, हर जगह में भगवान बसते हैं। तो कचरा आप नहीं फेंक पाएंगे, आपका मन आपको स्वतः ही रोकेगा, ठीक है। और हमारी तरफ से तो हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करते, हमारे यहाँ से जो भी सेवा है। शेखावत जी, मुझे जो शब्द चाहिए थे, जो इस मैसेज के तौर पे को चाहिए थे, तो इस प्रज्ञा नीति के थ्रू जाएगा, किस किस व्यक्ति को ये समझ आएगा, कौन पालन करेगा मुझे पता नहीं, पर कोशिश करते हैं कि आपकी जो कोशिश है उस कोशिश को सपोर्ट करेंगे और ये होना चाहिए ताकि देश बचे, गाय बचे, हर चीज बची रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जो हम अभी कीर्तन कर रहे हैं, ये युगल महामंत्र बोलते हैं इसको। ये ज़्यादा से ज़्यादा मान मंदिर पे इसी को गाया जाता है और बाबा महाराज के आशीर्वाद से हम लोग कीर्तन करते हैं, बाबा महाराज की कृपा से। तो ये अखंड कीर्तन होने की वजह से गौवंश जो है हमारे पास 70,000 के आसपास गौवंश है अभी, और 45 लाख पर डे का खर्च गौ माता का ही है। इसके अलावा 5 जगह भंडारे चलते हैं मान मंदिर की तरफ से, राधा रानी रसोई के नाम से चलते हैं, राधा रानी मंदिर के पास चलता है, उधर बस स्टैंड के पास चलता है, इधर गौशाला में चलता है और रस मंदिर में चलता है। फिर एक गोवर्धन में भी शुरू किया अभी भंडारा, अखंड भंडारे चलते हैं। सर, जितना अपने आदर देते हैं या आपने जिस तरीके से उनको संजो के रखा है, शहरों में इसकी कोई कदर नहीं है। शहरों में
इस गाय को भी कोई चीज नहीं समझा जाता। और प्लास्टिक का जैसे ये जो पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर प्लास्टिक से भी, गंदगी से भी ढका जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे आप संदेश के तौर पर? देश के तौर पे लोगों को समझना चाहिए, वो अन्न खाते हैं, लोगों को देखना चाहिए कि हम गंदगी करेंगे, सफाई कौन करने आएगा। तो अगर हम गंदगी ना करें तो सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा केयर करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हम ब्रज में आ रहे हैं या अन्यत्र कहीं घूमने जा रहे हैं, लोगों ने बद्री विशाल केदारनाथ उधर भी गंदगी कर दी, जो जहाँ तपस्थली है। ये तो चलो ठीक है, हम बीच में है, उत्तर प्रदेश तो बीच का जगह है, लेकिन ये गंदगी बाहर वाले आके करते हैं या ये इंसान लोग ही करते हैं, कोई जानवर गंदगी नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा केयर करना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए, गंदगी न करे, कम से कम गंदगी वाला सिस्टम रखें। ये प्लास्टिक की बोतल से पानी पी के फेंकते हैं, अपने साथ बोतल लेके आए घर से आए, या खाने पीने के स्टील के बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। हम हर जगह पॉलीथीन वगैरह यूज़ करते हैं, उसका गलत असर पड़ता है प्रकृति। पॉलीथीन के बिना तो हर व्यक्ति बाहर नहीं निकलता, और इस बाहर नहीं निकलने की वजह से बीमारियां फैल रही है। जिस तरह जैसे कोई भी अगर थैले को जेब में रखे, कपड़े के थैले को, जो पुरानी आदत थी उस सुधार में चले तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सरकार जो पहल करती है, सरकार प्रयास कर सकती है, लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा सहयोग तो सरकार का। सरकार कहाँ तक, ये वाली बात हम लोगों को ही करना पड़ेगा। कुल जो गंदगी कर रहा है वही रोक सकता है, हमें ही सुधरना पड़ेगा। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर। बहुत ही विशेष और बहुत ही सुंदर गौशाला है, और जिस प्रकार से गायों का संख्या में उन्होंने बात करते समय बताया था, और गायों को जिस प्रकार का भोजन मिलता है शहरों में तो मेरे ख्याल से नहीं मिलता, पर यहाँ पे सेवा होती है, इसको सेवा बोलते हैं। और सेवा करना गायों का मतलब एक जीवन को सफल करना है। लेकिन दुनिया के अंदर गायों के प्रति, गायों के लिए इतना भाव या इतना आदर मेरे ख्याल से धीमे धीमे धूमिल होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और इस संस्कार को ही जिंदा रखने के लिए प्रज्ञा न्यूज़ सत्य की जीत ने एक ये चीज़ तैयार की है। इस गौशाला का देखिए, जो पहाड़ों के बीच में है। कल और आज और परसों 3 दिन से मेरे ख्याल से बरसात के हिसाब से यहाँ पानी भरा हुआ है, पर हजारों गायें हैं। ब्रजभूमि पर जिस प्रकार से गायों का आदर होता है, मेरे ख्याल से बहुत ही कम जगहों पर ऐसे होगा। यहाँ पर हजारों गायें हैं। भाई साहब, ये क्यों काट रहे हैं? जैसे इसको तकलीफ है, नीचे से खत्म हो चुका है, अच्छा। गल चुका है, तो इसको गाय को दिक्कत है, इसमें कंकड़ है, सब कुछ ऐसा ही होता है, फिर इसलिए इसकी सफाई होएगा। ये पूरी सफाई है, सफाई चल सके बढ़िया से, चलना नहीं आता है इसमें। और यहाँ अभी इसको तकलीफ हो रही है? नहीं, हाँ अभी तकलीफ हो रही है, अभी इसकी सफाई जाएगी, इसके बाद बहुत अच्छी चलेगी। जय हो। इसके नाक होने बड़े हुए, गंदगी है ना, सब में गंदगी होने जी जी जी। सफाई हो जाएगी तो एकदम अच्छा चलने लगेगी, इसको तकलीफ महसूस होगी। ज्यादातर गायों में ऐसी बीमारी होती है कि ये नाखून बढ़ जाते ये हैं। बीमारी नहीं है राधे जी, इसके बढ़ मतलब जाते हैं नाखून बढ़ जाते फिर हैं, सफाई उससे गाय पे चला नहीं जाता, बहुत दुख बाधी गौ माता, इसलिए इनको छाटते हैं और उससे गाय बहुत अच्छी चलती है गौ माता।
तकलीफ नहीं होती, फिर उसके बाद कुछ नहीं और होता। अभी तकलीफ है इसको। हाँ जी, इसको बहुत ज्यादा नीचे का इसका तकलीफ, पूरा सड़ चुका है। सर चुका है, वो खुर भी बहुत बड़ी हुई है। ये जो खुरी हमने बनाया है हाँ। अब ये लेवल में हो गया। हाँ। ये कितना खराब है, फर्क कितना है इसमें होगा? साफ हो गया ये ये। साफ हो गया, एकदम साफ हो गया। इसके अंदर ये अभी भी ऐसा ही ये भी हो जाएगा, देखो आराम से। ये आप इतना सुझाव या इतना केयर कर रहे हो, बाकी मेरे ख्याल से मैंने ये पहली बार देखा है। कहीं पे घरों में जो रखते हैं वो तो कर ही नहीं पाते इस चीज को। नहीं होता है, करवाते हैं लोग। करवाते हैं जंगलों में चरने जाते हैं, तो उससे उससे वो उनके पैर पहाड़ पे या उस पे घिस जाते हैं वो चल चल के, और ये एक जगह रहती हैं इसलिए इनके खुर बढ़ जाते हैं। तब इनके खुर छाड़ने पड़ते हैं, खुर छड़ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी गौ माता चल पाती है पैरों से। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम साहब राजवीर। ये अंदाज से कितनी गायें होगी यहाँ पे गौशाला में? ये बहुत गाय हैं, हम कई दिनों से लग रहे हैं यहाँ पे, हमें कम से कम 15 दिन हो चुके हैं हम इसी काम को करवा रहे हैं, गौ माता के खुरन को। और ऑफिस में बता पाएंगे भी कितनी गायें हैं, कितनी बीमार है, या बीमारों का कहाँ पे इलाज हो रहा है? नहीं, वो तो सब काम चल रहा है, डॉक्टर साहब भी आते हैं हमारे साथ। अभी वो एक को गए देखने को जो गाय को जी। सब संग रहते हैं, वो डॉक्टर भी रहते हैं, पूरी गाय की वो चढ़ती, कोई दिक्कत नहीं है। गौ माता की पूरी सेवा चल रही है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें और उसमें कितना फर्क है, इस खून में उसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क हो गया सर, बहुत फर्क हो गया, जमीन आसमान का फर्क बहुत फर्क हो गया। ये जिसमें सूझ है, समझ है, वो जो इसके अंदर कंकड़ वगैरह जो कोई दिक्कत होगी वो इसको दर्द नहीं हुआ सुनने, नहीं। जैसे अपने नाखून कटते हैं वो चीज है। हाँ 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 इंसान की नाखून कटते वो सुन है। हाँ हाँ, तकलीफ नहीं होने, कच्चा नहीं जाएगा। अब इंसान के जैसे नाखून करते वही ढंग है। जैसे आपको ये गौ माता दिख रही है, हाँ। तो इसके देखो आप पिछले खुर देखो कितने बड़े हैं, इसके खुर बहुत ही बड़े हैं। आप देखो, अगर इसको अभी हम छाटेंगे तो ये गौ माता तसल्ली से चल पाएगी, पैर को अच्छे तरह से टेक पाएगी। अब ये बहुत ही ऊंची नीची चलती है, बहुत दुख पा रही है इतनी भीड़ इसके। में कैसे पता लग जाता है कि आपको इसके नाखून बढ़ गए? इसमें सर हम भीतर डोलते हैं, गौ माता को देखते हैं, एक एक गौ माता को देख के, जैसे कि जिसके खुर बड़े होते हैं उसको पकड़ के बांध लेते हैं, फिर उसका खुर छटवाते हैं, जैसे छांटते हैं। की टीम में जैसे 5 व्यक्ति है, हाँ टोटल जी। कितने कर्मचारी होंगे? टोटल तो जी इसमें बहुत है, पर हमारी टीम में 5 आदमी है जी, और सब अपने अपने काम को करते हैं। कोई पे कुछ काम है, कोई पे कुछ काम है जी। जैसे डॉक्टर साहब हैं उन पे अपना काम है, और न्यार वाले अलग होते हैं, और जी कुछ गोबर वाले होते हैं, ग्वाला, सब अलग अलग अपने काम करते हैं जी। ये जी चौमासा चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। 2 दिन से? 2 नहीं 3 दिन हो चुके हैं जी, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए गौ माता थोड़ा। अभी भी बरसात का माहौल बन रहा है? हाँ जी, अब भी है, सुबह भी बारिश हुई थी। देखो जी, ये गौ माता हमारी यहाँ पे बैठी हैं, इसके बाद ये खाने पे भीतर अंदर जाएंगी, और जी बहुत ही अच्छी सेवा होती है गौ माताओं की, बढ़िया यार, पूंछ की हरा चारा सबकी चीज की गौ माता की कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा है जी। ये पिच किस प्रकार के कितने ग्राउंड बने हुए अलग अलग? ऐसे जी हर बाड़े में हर उसके बने हुए हैं कि गाय अंदर जा सके, फिर उसके बाद बाहर आ सके, हर बाड़े में बने हुए हैं जी। ये कितनी बाड़े होगी अंदाज से? अंदाज इसमें बहुत बाड़े हैं जी, ऐसे तो बहुत बाड़े हैं। बहुत गाय हैं तो बहुत हाँ बाड़े जी, बनाने इसमें जरूर हो गए। 50-60 हजार तो गौ माता है जी, तो लगा लो बहुत हुए हैं इसमें। वाह 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 वाह, 50-60 हजार सुंदर। हाँ जी सर, ये यहीं पे इनका भोजन जो है यहीं पे जंगल ले जाना या नहीं? नहीं जी, ये कोई नहीं जानती है, बस ये यहीं रहती है, यहीं पे चारा, यहीं पे पानी, पूरी सुविधा उनके लिए यहीं है। और ये हमारी गो माता जी गौशाला है रमेश बाबा की, और उनके बहुत भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं जी यहाँ पर। हाँ, अब तो वो बहुत उम्र के हिसाब से फर्क पड़ता है, बहुत उम्र हो चुकी है उनकी, महाराज जी की। तो देखो कुछ गौ माता यहाँ पे भोजन कर रही है।
और नाखून आप 12 गायों के निकाल चुके हो दिन भर में। हाँ जी, अभी तो और करेंगे। अभी तो हम 5 बजे तक करते हैं। भाई हजारों गाय, तो उस हिसाब से रोज आपको ये चीज में लगना ही पड़ता है। हाँ जी, रोज हम 18-20 गायों को डेली करते हैं पूरे दिन में। हाँ, पूरे दिन में जी 20 भी करते हैं, 18 भी करते हैं, और कुछ ज्यादा भी हो जाती हैं। ये तो मिनिमम बता रहे हैं। तो जी हमको 15-16 दिन हो चुके हैं। हम गौ माता की पूरी हेल्प कर रहे हैं जितनी हमको हो रही है। पूरी गौ माता की कृपा से हमारा भी अच्छा टाइम गुजर रहा है। ब्रज में गौशाला की सेवाएं, गौ की सेवाएं बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ जी, गौ माता बहुत ही, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। गौ माता को कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते आए कि गौ माता को तो कुछ। मेरे इस चैनल में गौशाला है, लेकिन अब मुझे लगता है वो छोटी पड़ती है। मैं इतनी दिन सोच रहा था वही बड़ी है, पर अब मुझे लगता है वो छोटी पड़ी है। तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गाय है। बहुत है सर। इसमें एक पे थोड़ा आगे और है, एक इसका मतलब बी पार्ट है, एक और है इससे आगे। मतलब ये इस जगह पे नहीं है, और भी वो जगह थोड़ा है। आगे 2 किलोमीटर आगे वो बी पार्ट इसका ही है वो। हाँ जी, ये ए पार्ट, वो बी पार्ट, या जी, दोनों में बंटी हुई है। ये जो हाँ जी, 50,000 आप बता रहे हो, ये दोनों उनकी दोनों मिलके हैं। राजवीर जी ऑफिस कहाँ है? व्यक्ति से मिलना हो तो ऑफिस में कुछ बात करनी हो तो। ऑफिस अभी आपको आगे बताते हैं, चलिए। दूध वितरण यहाँ से होता है क्या? जी ये दूध की गायें जो आपको दिखाई दे रही है, भाई हमारा दूध काट रहे हैं, सामने देखो। नहीं, वो नहीं, तो दूध वितरण करते हैं, यहाँ से बेचते हैं क्या दूध? ऐसे दूध को तब इतना वो नहीं है कि यहाँ तो पूरा लग जाता है। सेवा में ही चलता है जी। यहाँ तो जैसे छाछ है, मटार, वो सब भी ग्वालाओं के लिए जो भी सेवा में बांट दी जाती सेवा में। हाँ जी, है। चलिए ऑफिस से ये क्षेत्रफल पता है क्या आपको गौशाला? यहाँ पे आप खड़े हो वही जगह का, दूसरा नहीं, बी पार्ट का छोड़ दीजिए। एक का क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो बहुत है, ऐसे तो मालूम नहीं इतना तो, पर चलिए बहुत है जी। ऑफिस में जाके बात करने ना, हम अभी इतना घूमते नहीं है ना, कि हम तो अपने काम पे लगे रहते हैं ज्यादा। तो